मेरा पापा है प्रेम शंकर झा। ही किल्ड, ही शूटेड माय हस्बैंड राइट हियर। और मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे तरफ आए, मैं उनके तरफ गई, मेरे गोदी में आके गिरे हैं मेरे हस्बैंड। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो शायद आपने किसी न्यूज़ चैनल पर, किसी ब्रेकिंग स्टोरी में या किसी यूट्यूब वीडियो में पहले भी देखी होगी। लेकिन हमारा पर्पस ये दर्दनाक घटना दिखाना या सुनाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि कैसे ऐसी घटनाएं इंसानियत को मार देती हैं। हमारा उद्देश्य है सीखना, समझना और यह महसूस करना कि हम सब एक छोटी सी सोच को बदलकर कैसे इन घटनाओं को रोक सकते हैं। इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि हर मोड़, हर आंसू, हर खामोशी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी शुरू होती है दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH की गलियों से, जहाँ हर दिन एक जैसी चहल पहल होती थी। स्टूडेंट इधर उधर भागते हुए, नर्सेज के कमरे में हल्की सी दवा की खुशबू और प्रैक्टिकल लैब के बाहर कतारें, और उन्हीं गलियों में दो लोग रोज एक दूसरे के पास से गुजरते थे, राहुल कुमार और तनुजा। एक ही बैच BSc नर्सिंग के छात्र। उनकी क्लासेस, प्रैक्टिकल लैब्स और यहाँ तक कि हॉस्पिटल पोस्टिंग भी एक साथ थी। नर्सिंग का माहौल टीम वर्क मांगता है और यहीं से दोनों की नज़रों का मिलना और एक दूसरे को जानना शुरू हुआ। उनके क्लासमेट्स बताते हैं कि दोनों हमेशा साथ दिखते थे और एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। यह एक ऐसा साथ था जो किसी बाहरी दिखावे से दूर, समझदारी और सच्चे तालमेल पर आधारित था। राहुल स्वभाव में शांत, काइंड और परवाह करने वाला था। हंसता कम पर सुनता बहुत था। तनु भी सीधी, सॉफ्ट स्पोकन और इमोशनल बैलेंस थी। दोनों में एक चीज कॉमन थी, दूसरों की हेल्प करने में खुशी मिलना। क्लिनिकल पोस्टिंग में पेशेंट केयर करते समय जब राहुल किसी पेशेंट को बैठाता, तनु भी उसका BP चेक करने लग जाती। नाइट ड्यूटीज में राहुल और तनु अक्सर एक दूसरे को कॉफी देकर हिम्मत बांट, दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और यहीं से उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। राहुल की एक फ्रेंड ने मीडिया को बताया कि राहुल हमेशा कहता था तनु की स्माइल देखकर दिन अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की प्राइवेट स्ट्रगल जानना शुरू कर दिया। राहुल एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार से था जो बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई का खर्च चला रहा था। वहीं तनु अपने परिवार के कठोर अनुशासन और भारी दबाव से जूझ रही थी। एक दिन क्लिनिकल ड्यूटी से लौटते समय राहुल ने पूछा, तुम इतनी थकी हुई क्यों लगती हो? तो तनु पहली बार राहुल के सामने रो पड़ी। राहुल ने बस इतना कहा, मैं हूं ना, चाहे जो हो। उस दिन के बाद से उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, एक सेफ स्पेस बन गया। राहुल ने तनु को एक सुरक्षित स्थान दिया जहां वह बिना डरे अपनी बात कह सकती थी, और तनु से राहुल को भी भावनात्मक सहारा मिला। यही म्यूचुअल सपोर्ट धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदल गया। यह कोई अचानक हुआ प्रेम नहीं था। यह रिश्ता लगभग 1 से 1.5 साल तक स्थिर, धैर्य, सम्मान और समझदारी से चला। दोनों पढ़ाई करते रहे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे और अपने फ्यूचर के छोटे छोटे सपने बुनते रहे। बाद में पुलिस और छात्रों ने मीडिया को बताया कि उनका रिश्ता म्यूचुअल था। दोनों ने कंसेंट से एक दूसरे को चुना था। उन दोनों का रिलेशन मजबूत था, लेकिन उनकी खुशियों के सामने समाज की सबसे बड़ी रुकावट थी जाति की दीवार। सबसे पहले बात करते हैं राहुल के परिवार की। उन्होंने इस रिश्ते का विरोध नहीं किया। उनके पेरेंट्स जमीन से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम दोनों पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले दोनों अपनी स्टडी पूरी कर लो। अब बात करते हैं तनु के परिवार की। यहाँ से विरोध स्टार्टिंग से था। विरोध का सबसे बड़ा कारण जाति था, जो आज भी इंसानियत से बड़ी मान ली जाती है।
तनु एक उच्च जाति के मैथिली ब्राह्मण परिवार से थी, जबकि राहुल का कास्ट बैकग्राउंड अलग था। तनु के पिता प्रेम शंकर झा जाति के सम्मान को सबसे बड़ा मानते थे। नंबर 2, लड़की को अपनी मर्जी से फैसले लेने का अधिकार नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात की बार बार पुष्टि की गई कि तनु के पिता को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से फैसला करे। नंबर 3, लोग क्या कहेंगे। 4 शब्दों की जेल। तनु का परिवार रूढ़िवादी था। तनु के पिता सिर्फ जाति ही नहीं बल्कि लोग क्या कहेंगे इस डर से भी गिरे हुए थे। नंबर 4, इन्हीं सब कारणों से तनु और राहुल को अपना रिश्ता छुपाना पड़ा, डर में जीना पड़ा। शादी से पहले तनु इतनी टेंशन में रहती थी कि हॉस्टल में भी रो पड़ती थी, क्योंकि उसके पिता बार बार उसका फोन चेक करते थे। कहीं आने जाने की आजादी बहुत कम थी। रिलेशन का पता चलने पर इंटेरोगेशन होती थी। उसे बार बार धमकियां दी जाती थी, अगर ये रिश्ता जारी रखा तो घर से निकाल देंगे। तनु के फ्रेंड्स ने भी मीडिया को बताया कि तनु हमेशा डर में रहती थी, लेकिन राहुल के साथ होती थी तो मुस्कुरा लेती थी। इस विरोध के कारण ही उन्होंने अपना रिश्ता छुपाकर रखना पड़ा। यह कोई अचानक हुआ प्रेम नहीं था, यह कोई अट्रैक्शन नहीं, समय की गलती नहीं, कोई इमेच्योर डिसीजन नहीं, बल्कि आपसी सहारे से जन्मा गहरा प्रेम था। जब तनु के परिवार की तरफ से विरोध चरम पर पहुंच गया तो दोनों ने महसूस किया कि अगर उन्होंने शादी नहीं की तो तनु की मर्जी के खिलाफ उसकी जबरदस्ती शादी कहीं और करवा दी जाएगी। अपने प्रेम को बचाने और इस डर से निकलने के लिए राहुल और तनु ने 5 मई 2025 को बहुत रिस्पेक्टफुली लीगली कोर्ट मैरिज कर ली। यह एक वेरीफाइड फैक्ट है। शादी लीगल थी, म्यूचुअल थी और दोनों की कंसेंट से हुई थी। शादी के बाद राहुल के परिवार ने तनु को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन तनु के पिता प्रेम शंकर झा का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। उन्होंने शादी को तोड़वाने की कोशिश की और बेटी को कई बार हॉस्टल में आकर धमकियां दी। घर वापस जाने के लिए लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। ठीक 3 महीने बाद अगस्त 2025 की शाम को प्रेम शंकर झा यानी तनु के पिता नकाब पहनकर कॉलेज में आते हैं अपनी बेटी को घर ले जाने का बहाना बनाकर, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। जब तनु ने राहुल का साथ छोड़ने से मना कर दिया तो तनु के पिता ने सबके सामने राहुल के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। राहुल ने तनु की गोद में गिरते ही दम तोड़ दिया। वहां खड़े स्टूडेंट ने तुरंत तनु के पिता को पकड़ लिया। तनु ने आंखों में आंसू लिए सबको बताया कि वह दरिंदा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। ब्लैक आदमी कौन था? वो पूरा मेरा पापा है, प्रेम शंकर झा। He killed, he shot my husband right here, मेरे आंखों के सामने। तनु की चीखें उस हॉस्टल की दीवारों में आज भी गूंजती होंगी। इतना ही नहीं, जब प्रेम शंकर झा को ले जाया जा रहा था तो राहुल की मौत की खबर सुनकर उसने अपनी खुशी जाहिर की। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे लोगों को इंसान कहना सही है जो अपनी बेटी को दुखी देकर अपनों के दुख में खुश होता हो। राहुल और तनु की यह कहानी सिर्फ 2 प्रेमियों के बिछड़ने की नहीं है, यह कहानी उस निर्मम हत्या की है जिसने अपनी ही बेटी के हस्बैंड को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह एक अलग जाति से था। प्रेम शंकर झा यानी तनु के पिता का यह कदम उनकी जातिगत कट्टरता और अहंकार को दर्शाता है, लेकिन इस खूनी मंजर में तनु झा की आवाज न्याय की एक चीख बनकर उभरी है। तुमसे तो ममता नहीं जाएगा, लेकिन उसको लड़का को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब उसको ऐसे रिजेक्ट कर दोगे दुनिया से?
ऐसे पूरा प्लानिंग के साथ आकर के शूट करके मेरे आँख के सामने मार दिया लोग। 5 मई को शादी हुई और 5 अगस्त को ही शूट माय हस्बैंड। वह अकेली खड़ी होकर अपने प्रेम के लिए इंसाफ मांग रही है और साथ ही इस देश की उस जातिगत व्यवस्था पर भी सवाल कर रही है जिसने हमारे दिलों में इतनी गहरी दीवारें खड़ी कर दी। तनु ने मीडिया को रोते हुए कहा कि मेरे पापा ने ही मेरे पति को मेरे सामने मार दिया, और फिर धीरे से रोते हुए पूछा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। यह सवाल सिर्फ तनु का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जिन्हें प्रेम करने की सजा उनके ही परिवार ने और उस समाज ने दी, जो एक तरफ तो प्रेम जैसी खूबसूरत एहसास को गलती और अपराध मानता है और दूसरी तरफ वही समाज राधा कृष्ण के प्रेम की पूजा करता है, जहाँ पर शिव और पार्वती के मिलन को आदर्श माना जाता है। जब अपने घर के बच्चों की बारी आती है तो वही प्रेम अचानक से अपराध बन जाता है। ये कैसी उलझन है, ये कैसा दोहरा व्यवहार है। एक तरफ हम प्रेम के देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और दूसरी तरफ जब वही प्रेम अपने घर में खिलता है तो हम उसे इज्जत के नाम पर कुचल देते हैं। हम सच में जानना और समझना चाहते हैं, अगर प्रेम पूजा योग्य है तो फिर प्रेम करने वाले दोषी कैसे हो गए, और अगर प्रेम ही गलत है तो फिर पूजा स्थलों पर खड़े होकर लोग हाथ किसके सामने जोड़ते हैं। क्योंकि सच यही है कि जब समाज दोहरा मापदंड अपनाता है तो इंसानियत ही सबसे पहले घायल होती है। एक बार हमें बहुत ईमानदारी से खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। तनुजा ने रोते हुए मीडिया के सामने कहा, पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया था। मेरी फैमिली ने जाति देखकर मेरे प्रेम को खत्म कर दिया। उनका ये वाक्य सिर्फ एक लड़की का दर्द नहीं था, यह हमारे उस समाज की सोच पर रखा हुआ एक बड़ा और कड़वा आईना था। इश्क दो दिलों की आजादी है, दो लोगों की चॉइस है। हमें समझना होगा यह किसी समाज की इज्जत को नहीं गिराता, बस दो जिंदगियों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। लेकिन अफसोस हमारे समाज में इश्क को अभी भी एक सवाल की तरह देखा जाता है, एक गलती की तरह, एक चुनौती की तरह देखा जाता है, जबकि सच तो ये है कि प्रेम इंसान को बेहतर बनाता है, कमजोर नहीं। आइए अब देखते हैं इस कहानी से हम क्या सीख ले सकते हैं। नंबर 1, हमें समझना होगा जात पात धर्म या कास्ट ये सिर्फ पहचाने हैं, जंजीरें नहीं। हमने समाज को इतने टुकड़ों में बांट दिया है कि कभी कभी लगता है इंसान से ज्यादा उसकी जात और उसकी धर्म की पूछ होती है। पर प्रेम किसी कास्ट को नहीं देखता, किसी सरनेम को नहीं देखता। दो इंसान बस एक दूसरे को देखते हैं, फिर हम कौन होते हैं उनके बीच में दीवार खड़ी करने वाली। जात पात अगर इतना ही बड़ा सच होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द इन्हीं रस्मों के पीछे छुपा हुआ क्यों होता। इश्क बांधता नहीं है, इश्क उड़ना सिखाता है। ये पंख देता है, कैद नहीं करता। नंबर 2, अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी सुरक्षित हो तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि आज एआई का जमाना है। हर पेरेंट्स, हर फैमिली बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, खुश रहें और शांत रहें। लेकिन कभी कभी हम अपनी ही सोच से उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा छीन लेते हैं। प्रेम को रोककर हम सिर्फ डर को बढ़ाते हैं, समझकर हम सुरक्षा पैदा करते हैं। आज के बच्चे, आज के युवा छुप कर फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने सच बताया तो समाज उन्हें गुनहगार ना बना दे, उनका परिवार शायद उनकी बात को ना समझे। नंबर 3, इश्क को सजा मत बनने दीजिए, क्योंकि प्रेम में सुबह छुपी होती है। इश्क कोई अपराध नहीं है,
यह तो बस दिल का एक रास्ता है। अगर हम उसे सजा बना देंगे तो दो लोग नहीं टूटेंगे बल्कि इंसानियत टूट जाएगी। बस हमें इतना सा समझना है कि इश्क सवेरा तब बनता है जब घर में सुनने की, समझने की जगह होती है, और जब उसे सजा बना दिया जाता है तो घरों में अंधेरा उतर आता है। इसलिए सुनिए, समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि प्रेम सजा नहीं होता। प्रेम तो हर सुबह की तरह एक उम्मीद होती है। और अंत में आज हम इस कहानी को यहीं समाप्त कर रहे हैं, पर हमें ये सोचना होगा, क्या आज भी हमारा समाज प्रेम, शांति, भाईचारे से ज्यादा जाति को महत्व देता है? क्या सम्मान के नाम पर खून बहाना जायज है? हम उम्मीद करते हैं कि तनु को जल्दी ही इंसाफ मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जागरूक रहिएगा और हमेशा प्रेम और इंसानियत को चुनिएगा। थैंक यू सो मच।